नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान का फॉरेन मंत्री भारत में बिना बताए रातों रात यहां पहुंच गया। इससे पहले दो काम और हुए थे, तीन काम और हुए थे। मोदी जी ने बोला तेल मत लो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल की जो खपत है उसको कम करो। और उस स्टेटमेंट से पहले अजीत डोवाल वो यूएई जाकर आए, और अजीत डोवाल से पहले जयशंकर जी वो यूएई जाकर आए, और उससे पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी पूरी पलटन को लेकर वो भारत में आए थे 3 घंटे की मीटिंग करने के लिए। अब ये जो सारा भवंडर है ये मोदी जी ने रचा कैसे है, और इसका मतलब क्या है कि ईरान के फॉरेन मंत्री को रातों रात भारत पहुंचना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, ईरान वो है जिसे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 महीनों से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हैं, क्योंकि ईरान ने एक काम किया था पिछले 49 ईयर से। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को उन्होंने पकड़ के रखा था, क्योंकि वो कंट्रोल करते थे ऑयल को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उसको एक चोक पॉइंट इन्होंने बना के रख दिया था, सारी दुनिया को हॉस्टेज बनाया हुआ था। लेकिन जो हॉस्टेज की सिचुएशन है वो ओवरनाइट चेंज हो गई, बोर्ड को फ्लिप कर दिया गया। ईरान का फॉरेन मंत्री भारत में पहुंचा है, ये वो काम है जिसने अमेरिका के अंदर भी पैनिक को डाल दिया कि यार ये लोग तो पाकिस्तान, जो मेरा चहेता पाकिस्तान है, ये उसके पास जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान नहीं गए हैं, न्यू दिल्ली आए हैं। अभी क्यों आए हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्होंने रेंडर किया बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल वेपन ईरान के खिलाफ। और जो ईरान का जो वेपन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऑयल को कंट्रोल करने का, उसे कंप्लीटली हमने पहले यूजलेस किया। ये मैं सारी कड़ियां आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि कुछ अनटोल्ड चीजें हैं जो अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक्स हैं जो हमने सिस्टमेटिकली किए हैं। इसके अंदर जयशंकर जी हैं, डोवाल जी हैं, मोदी हैं, यूएई का प्रेसिडेंट है, प्लस हमारी इंडियन नेवी है। ये सारी चीजें अब ब्रेक डाउन करते हैं सीरियल वाइज कि हुआ क्या था। दोस्तों, मिसाइल्स जारी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। यूएई के ऊपर अभी अभी अटैक भी हुआ है, कल परसों कतर के ऊपर भी हुआ है, सऊदी अरेबिया के ऊपर हुआ है, यानी कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी वेट नहीं कर रहे। आपको मालूम है मोदी जी खुद वॉर जोन के अंदर वो जा रहे हैं कल या परसों को। ही इज किकिंग ऑफ अ मैसिव 5 नेशन टूर, और सबसे पहला जो स्टॉप है वो है यूएई। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल वो स्टॉप है। मोदी जी 4 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 कंट्रीज में जाएंगे, और वहां पर वो यूएई के अंदर कोई दुबई में कोई खाने खाने नहीं जा रहे। वो जा रहे हैं सीधा एक जगह जिसका नाम है फुजाइरा। अब ये फुजाइरा नाम क्या है भाई? ये वो है जहां पर ये एपी सेंटर है, ये प्लेस ग्लोबल पावर शिफ्ट की। वो क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको तो चोक कर दिया ईरान के अंदर, और इस चोक पॉइंट को उसने थ्रेटन करने की कोशिश करी अमेरिका को भी और दुनिया को भी। कोई इसको रोक नहीं पाया। लेकिन जो फुजायरा है वो इस चोक पॉइंट से बाहर है, वो है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। और भारत और यूएई इस फुजायरा को इकट्ठे मिलकर उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक ऑयल हब के अंदर। वहां से गैस और तेल वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ईरान की मां बहन होने वाली है। अब जो सप्लाई चेन्स है उसे तो हमने सिक्योर कर लिया यूएई के साथ मिलकर। दूसरा एक काम और किया, जो भारत के ऑयल टैंकर्स हैं अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो जाएंगी नहीं, वो सीधे जाएंगे ओमान के पास फुजारा में, तेल भरेंगे, गैस भरेंगे और भारत आ जाएंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। अब ईरान ने क्या किया? उसको मालूम था कि यार अगर ये काम हो गया तो हमारी तो जो तेल है और जो हमारा हॉस्टेज बनाया दुनिया को, वो हमारा कार्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक काम किया कि यार यूएई के ऊपर हम ब्रूटल स्ट्राइक्स हर रोज करनी शुरू करते हैं, और उन्होंने किया भी। 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और हजारों ड्रोन्स वो दुबई में और ये जितना भी यूएई के कंट्रीज हैं वो सबके ऊपर फेंकने की कोशिश करी। यहां तक कि जो फुजायरा है उसको भी हिट किया। वो आपने न्यूज़ सुना होगा कि उसमें हमारे जो भारतीय वहां पे काम कर रहे थे उनके 3 या 4 लोगों की वहां पर हत्या भी हो गई थी, मारे गए थे इन ड्रोन अटैक्स के साथ। अब ईरान का जो फियर था उसको वो तो हो गया रियल कि कहीं ये चलना जाए, इसलिए फुजायरा के ऊपर अटैक किया गया। लेकिन उसको एक और भी चीज़ था कि मैं अगर ये थोड़ा सा फियर क्रिएट भी करूंगा, मैं फियर भी हूं, मैं एक काम करता हूं, फियर को ट्रांसफर करता हूं, और उससे क्या होगा कि भारत इस फुजारा से वो पीछे हट जाएगा। लेकिन हमने कुछ और ही किया। मोदी जी पीछे हटने वाले में से तो है नहीं। मोदी जी ने अनलिश कर दिया पहले तो डिप्लोमेसी को और उसके बाद स्ट्रेटजी को। डिप्लोमेसी में हमने डायरेक्ट एक कंडमनेशन कर दिया कि यार हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मोदी जी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन साथ में एक डिक्लेयर और कर दिया कि हम यूएई के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ नहीं खड़े। एक क्लियर अल्टीमेटम
कि अगर तुमने हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया, ये हमारी रेड लाइन है। हम फुजारा में काम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। और इंडिया ने पीछे नहीं हटे। हमने क्या किया, अपनी नेवी को भेज दिया। मैंने पहले बोला था नेवी बीच में आएगी। हमने अपनी जो वॉरशिप्स हैं उसकी प्रेजेंस को, जो ये फुजारा है उसके पास हमने इंक्रीज कर दिया। आपका ड्रोन आएगा, हमारी नेवी से आपको पंगा लेना पड़ेगा, और अगर हमारी नेवी को हिट किया गया तो डायरेक्ट भारत का युद्ध ईरान से हो जाएगा। फिर हमें बोलना उसके बाद से पिछले 2 दिन हो गए, कोई भी ड्रोन अटैक अब फुजारा के ऊपर नहीं किया गया है। यही बोल्ड मूव्स होती हैं जो की जाती है, लेकिन ये बोल्ड मूव्स करने के लिए आपको पहले ग्राउंड वर्क वो बनाना पड़ता है। ये ओवरनाइट काम नहीं हुआ है दोस्तों। ग्राउंड वर्क को बिल्कुल सीक्रेसी में आपको करना पड़ता है। अब याद करिए मैंने पहले बोला था यूएई का प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जनवरी 19 ये अपनी पूरी की पूरी पलटन को, कैबिनेट को वो भारत में लेकर आए। कितने घंटे के लिए? कई लोग होते 3 दिन की विजिट करते हैं, वो आया 3 घंटे के लिए बेचारा। वहां से आया, 3 घंटे की मीटिंग करी और वापस चला गया। मीटिंग में किया क्या, एक लेटर को साइन किया गया था। वो लेटर ये था कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हम क्रिएट करते हैं, यूएई और भारत, जिसके अंदर डिफेंस की इनोवेशन हम करेंगे, साइबर स्पेस पे काम करेंगे, काउंटर टेररिज्म का काम करेंगे, प्लस जो अगर हमारे ये जो बाईपास करना है तेल का, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले हम ये एग्रीमेंट साइन कर चुके थे कि विद इन 6 मंथ्स इसको हमने कंप्लीट करना है। अभी तो मिसाइलें शुरू नहीं हुई और इंडिया का जो टॉप माइंड्स हैं उन्होंने वॉर से पहले भांप लिया था ये होने वाला है, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया। उसके बाद आते हैं हमारे जयशंकर जी और एनएसए, दोनों ही बहुत क्रिटिकल हाई स्टेक्स की विजिट्स करते हैं आबू धाबी में, इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और वहां पर इन चीजों को और वो तेज किया जाता है। आज अगर एफएम की फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मंत्री ईरान का अगर भारत में उल्टे पैर होकर आया है, उसका रीजन है उसे अब जाके पता लगा कि हम 6 महीने पहले क्या काम कर चुके हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो और भी ज्यादा डीपर है। ये सिर्फ एक पोर्ट की बात नहीं है दोस्तों, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने आप को बचाने के लिए तेल को खरीद रहा है पूरे दुनिया से, खाने को खरीद रहा है, फर्टिलाइजर को खरीद रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है हर कंट्री को। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि ये लंबा युद्ध होगा तो मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर रहा हूँ। हमने क्या किया? हमने ना तेल रखा ना खाना खरीदा और दुनिया को खाना भेज रहे हैं हम लोग। हमने कुछ और किया। हम जो अनब्रेकेबल सप्लाई चेन है फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, हमने उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया। एक तो ये पोर्ट है, दूसरा आपको याद होगा आईमेक, जो हमारा भारत से इजराइल तक हमारा जो रेलवे रूट जाना है उसको भी हमने तेज कर दिया। सऊदी अरेबिया, यूएई अब वो भारत में आ रहे हैं कि इस कनेक्टिविटी को इमीडिएटली हम शुरू करते हैं। एक फ्लॉलेस अनइंटरप्टेड ट्रेड रूट, यानी कि तेल और गैस हमने यूएई से कंफर्म कर लिया, और जो हमारा सामान जाना है, जो यूरोप तक जाना है, उसको करने के लिए हमने एक ट्रेड रूट रेलवे से हमने शुरू कर दिया, मुंबई से इजराइल तक, वहां से यूरोप। अब यूएई कंप्लीटली हमारे साथ है इन सारे काम करने के लिए। ये मैसिव स्टेप्स हैं जो ग्लोबल ऑयल कार्टन्स के शॉक वेव्स भेज रही हैं। अब शॉक वेव्स की अब बात कर रहे हैं तो यूएई को जब लगा कि ये भारत मेरे साथ है, मुझे जो तेल बेचना है मैं चाइना और भारत को 2 कंट्रीज को बेच दूं तो मेरा घर पूरा होता है। तो यूएई ने डिसाइड कर लिया कि मैं ओपेक से बाहर जा रहा हूं। उससे क्या होगा? सऊदी अरेबिया जो डिक्टेशन देता है कितना तेल निकाल सकते हो, किस रेट पे बेच सकते हो, अब करने की जरूरत नहीं है। अब ईरान को आइसोलेट कर दिया, सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया, और यूएई फ्री हो गया। जितना तेल निकालना है वो निकाल कर लिमिटलेसली वो भारत को बेच सकता है। दोस्तों इसको बोलते हैं चेस बोर्ड को आपने फ्लिप कर दिया ओवरनाइट। एक और चीज हुई, अब देखिए कौन किसके साथ है। चाइना बिल्कुल फर्मली वो खड़ा है ईरान के पीछे, सऊदी अरेबिया खड़ा है पाकिस्तान के पीछे, और भारत अकेला खड़ा है और सारे उसके पीछे खड़े हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं? सऊदी अरेबिया हमें छोड़ना नहीं चाहता, यूएई ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। ईरान को हम छोड़ रहे थे, वो भाग के आ गया कि यार मुझे मत छोड़ना। इसको बोलते हैं अनस्टॉपेबल इकोनॉमिक इंजन। मैं बार बार बोलता हूं, डिप्लोमेसी में अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आपकी इकोनॉमी राइज कर रही है, सभी आपके पीछे खड़े हैं और उनको दिखता है कि चाइना नीचे जा रहा है, अमेरिका नीचे जाएगा ही जाएगा। अब अगर कोई राइज करेगी कंट्री, अगर हम अपने गेम्स को ठीक चलते रहे तो इकोनॉमिक इंजन दुनिया का हम बनने वाले हैं। ये ईरान को और सारी कंट्रीज को वो दिखता है। इसलिए जब ईरान जो है वो अपनी जो जियोपॉलिटिकल लीवरेज थी
वो इवेपोरेट होती हुई उसको दिखाई देती है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये बाईपास कर गए तो मेरी तो लीवरेज खत्म होगी। इसलिए उसको जो लग रहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया को कॉर्नर कर दूंगा, आज वो खुद आइसोलेटेड है, वो कॉर्नर्ड है। रियलाइजेशन हिट हुआ तेहरान को, इसलिए वो भारत आए हैं, क्योंकि उसे दिखता है कि पार्टनरशिप विद यूएई मतलब है कि ईरान का जो बिगेस्ट कार्ड है वो लूज हो गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ही हैज कम विदाउट इन्फॉर्मिंग। साथ में एक काम और हो गया, ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो भारत में है। चाइना ईरान चाहता है डेस्परेटली उस टेबल पे बैठना, उस मीटिंग के अंदर। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भारत की जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको वो लूज कर जाए, इसलिए वो भारत में आया है, क्योंकि भारत रीराइट कर रहा है मिडल ईस्ट के ट्रेड रूट्स को, ऑयल गैस के जो सप्लाई चेन्स हैं उसको भी। इसलिए वो एक क्रिटिकल टूर के ऊपर वो आए हैं भारत में। वो भी कब, मोदी जी का ट्रिप होने वाला है उससे पहले वो यहाँ पे पहुंच गया। और मोदी जी क्या करते हैं, पूरे कंट्री को एक ही चीज़ बोली, आप तेल जो है वो यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। हमने तेल कम यूज़ करना शुरू किया है और वहाँ पे ईरान में तेल की कमी होने वाली है। दोस्तों, साथ में एक और बोल दिया मोदी जी ने कि अब भारत झुकेगा नहीं और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रेशराइज कर सके, कोई हमें झुका नहीं सकता। इसलिए जो फुजायरा का जो मास्टर स्ट्रोक था वो हमें एक चीज़ प्रूव करता है कि मोदी जी के पास कोई ऐसा विजन है कि उनको समय से पहले उनको पता लगता है कि आगे क्या आने वाला है। नहीं तो जनवरी के अंदर कोई मंशा ही नहीं थी कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा, और मोदी जी ने फुजायरा के ऊपर ऑलरेडी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वर्ल्ड पैनिक कर रही है कि भाई मेरा गैस है, तेल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई पहुंच नहीं रही, और हम सप्लाई भी आ रही है, अनइंटरप्टेड आ रही है, और दुनिया को धंधनाकर हम बेच भी रहे हैं यहाँ से प्रोसेस करने के बाद। अब हम रिएक्ट नहीं करते ग्लोबल क्राइसिस के लिए, हम बाईपास कर देते हैं उनको। फुजायरा और आईमैक उसी का आंसर है, और ये एनर्जी की गेम ऑफिशियली, वो शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, अब ऑफिशियली वो चेंज हो चुकी है फॉर एवर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।